किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको धान में लगने वाले ऐसे कीट के बारे में बताऊंगा जो धान की किसी भी अवस्था में इसका प्रकोप देखा जाता है। चाहे वो धान की वेजिटेटिव ग्रोथ हो यानी वानस्पतिक वृद्धि के समय हो या धान में गभोट अवस्था के समय हो, इस कीट का आक्रमण किसी भी अवस्था में देखा जा सकता है। इस कीट का नाम है राइस केसवर्म, यानी इसे लोकल लैंग्वेज में बंकी कीट भी कहते हैं। इस कीट की इल्ली अवस्था फसल को नुकसान पहुंचाती है और पूर्ण विकसित इल्ली हरे रंग की 15 से 20 मिलीमीटर लंबी होती है। यह कीट, इसके लक्षण के बारे में बात करें तो यह कीट पत्तियों को ऊपर से काट कर उसका खोल जैसा बना देती है और इसके अंदर में रहते हुए यह पत्तियों पर चढ़कर उसके हरे भाग को खुरच कर खाने लगती है, जिससे पत्तियां ऊपर से कटी हुई एवं सफ़ेद धारियाँ युक्त दिखाई देने लगती है। और इसका जो लार्वा है वो अर्ध पारदर्शी दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसके सिर हल्के भूरे रंग का दिखाई देता है। लार्वा पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है और इससे गोल केज जैसा बना लेता है और हरे भाग को खाते रहता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जब इसका प्रकोप अधिक होता है तो ये पत्तियों को टुकड़ों में काट देता है, जो कि केज जैसा दिखाई देता है और यह पानी में तैरते रहता है। तो इस प्रकार अगर इस कीट के लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो जो इसका एडल्ट है यानी तितली है, वो एकदम सफ़ेद रंग की होती है और उसके पंख पर छोटे छोटे काले धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि अंडे देने के बाद 4 से 6 दिन में मर जाती है। इसके बाद इसका जो अंडा है वो 2 से 6 दिनों में हैचिंग हो जाता है। हैचिंग मतलब वो 2 से 6 दिनों में फूट जाता है। इसके बाद लार्वा निकलता है, जो कि लार्वा ही हानिकारक अवस्था होता है, जो कि लगभग 20 दिनों तक जीवित रहता है। इसके बाद यह प्यूपा स्टेज में चला जाता है, जो कि 7 दिनों का होता है। उसके बाद वो प्यूपा जो है फिर से एडल्ट यानी तितली बनता है। इस प्रकार इसका लाइफ साइकिल चलते रहता है। इस प्रकार इस कीट के आक्रमण के बारे में बात करें, इसके कारण के बारे में, तो जहां लगातार वर्षा हो रही है और ज़मीन अत्यधिक गीली है और जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और साथ ही जल निकास की यदि उचित व्यवस्था नहीं है तो इसका कीट का आक्रमण अधिक हो जाता है। इसके अलावा यदि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग अधिक किया जाए तो इस कीट का प्रकोप अधिक देखा गया है। इस कीट के अधिक आक्रमण होने पर धान में बालियां लेट से निकलती है। इस प्रकार इसके नियंत्रण के बारे में बात करें तो हमें कुछ कुछ कल्चरल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे कि हमें धान की अत्यधिक सघन बुआई नहीं करना है, हमें थोड़ा स्पेस दे के उसका बुआई करना है। इसके अलावा समय पर यानी 15 से 20 जून तक धान का बुआई हमें कर देना चाहिए। इसके अलावा खेत में और मेड़ में खरपतवार नहीं होना चाहिए और नाइट्रोजन जनित खाद का प्रयोग उचित मात्रा में ही करना चाहिए। इसके अलावा अगर रासायनिक नियंत्रण के बारे में बात करें तो पहला है फेंथोएट 50% ईसी। इसका 500 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। मार्केट में कई नामों से उपलब्ध है, जैसे फेंडल, धानुसान, किंगसान, अनुलोम, जीवाग्रो आदि नामों से उपलब्ध है। इसके अलावा दूसरी दवाई के बारे में बात करें तो क्लोरोपाइरीफास 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% ईसी। इसका 625 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना पड़ेगा। यह मार्केट में कई नामों से उपलब्ध है, जैसे रिंडो 505, क्लोरेक्स 505, सुपर डी, क्लोरोसाइपर, योद्धा 505, प्रहार, शेफ 11 या मैक्स 505। इसके अलावा क्विनालफास 25 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी स्प्रे किया जा सकता है। और अगर चौथे दवाई के बारे में बात करूं तो मोनोक्रोटोफास 36%, इसका 850 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। तो यह जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए किसान भाइयों। धन्यवाद।